नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसे कि हम भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में हम भूगोल विषय में हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं एवं उसकी से संबंधित चोटियों का अध्ययन कर रहे थे। उसी में आज हमारा अगला लेक्चर है शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। हम इसके पहले जो भी कुछ पढ़ चुके उसका एक हल्का सा व्यू आपको देने जा रहे हैं। ये था ट्रांस हिमालय। ट्रांस के दक्षिण में है वृहद हिमालय। वृहद और ट्रांस हिमालय को ITCZ एक दूसरे से पृथक करता है, इंडस शांगपो सचर जोन। उसके बाद उसके दक्षिण में वृहद के दक्षिण में मध्य हिमालय या लघु हिमालय। वृहद और मध्य या लघु हिमालय को MCT एक दूसरे से पृथक करते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और आज हम जिस हिमालय की श्रृंखला का अध्ययन करने जा रहे हैं वह शिवालिक हिमालय या नवीनतम हिमालय। ये हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। मध्य और शिवालिक को MBF एक दूसरे से पृथक करता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट एक दूसरे से पृथक होते हैं। उसके बाद शिवालिक हिमालय जो है वह दक्षिण में तराई के छेद से पृथक होता है। वो पृथक होता है HFF। इसका अर्थ होता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। यह होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। यह होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यह होता है इंडस शांगपो सचर जोन। ये चलिए हम शिवालिक हिमालय का अध्ययन करते हैं। तथ्यवाइज शिवालिक का विस्तार पश्चिम से पूर्व में पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है, क्योंकि शिवालय पूर्व में मध्य हिमालय से मिल जाता है। लेकिन इसके कुछ छोटे छोटे पर्वत के पहाड़ आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे। तो शिवालिक हिमालय की कुल चौड़ाई या औसतन चौड़ाई जो है वो है 10 से 50 किलोमीटर। इसकी औसतन ऊंचाई जो है वो है 600 से 1200 मीटर। हिमालय की इस नवीनतम पर्वत श्रृंखला या शिवालिक हिमालय का विकास जो है या उद्भव नदियों के द्वारा बहा गए अवसाद से हुआ है, तथा शिवालिक कि कुछ चोटियाँ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, कुछ पहाड़ियाँ जो कि उन पहाड़ियों पर कुछ जनजातियाँ रहती हैं। उन जनजातियों के नाम पर उन पहाड़ियों का नामकरण किया गया है। जैसे हम अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम से पूर्व में स्थित पहाड़ियों को सबसे पहले डफला, दूसरी मिरी, तीसरी अबोर और चौथी मिश्मी। ये पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत 4 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, जिनको उन पर रहने वाली, उन पर निवास करने वाली जनजाति डफला उसके नाम पर रखा गया। इस पहाड़ी का नाम डफला, मिरी के नाम पर मिरी पहाड़ी, अबोर के नाम पर अबोर पहाड़ी और मिश्मी के नाम पर मिश्मी पहाड़ी। उसी प्रकार पूर्वोत्तर भारत के कुछ अन्य राज्यों में अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में ही हम जो पहाड़ी पाई जाती है यानी अराकानयुमा यानी हिमालय के इस दक्षिणी श्रृंखला को हम म्यांमार में अराकानयुमा के नाम से जानते हैं। यानी म्यांमार में अराकानयुमा पर्वत हिमालय को हम म्यांमार में अराकानयुमा पर्वत के नाम से जानते हैं। तो अराकानयुमा
पर्वत जो है प्राकृतिक रूप से भारत को या भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को म्यांमार से पृथक करता है प्राकृतिक रूप से। तो उसी में अराकानयोमा के पर्वत के कुछ जो पहाड़ियाँ हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, जैसे पटकई बूम पहाड़ी। पटकई बूम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ये जो है अरुणाचल प्रदेश को नागालैंड से पृथक करती है। अगला नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी जो है नागालैंड में पाई जाती है। नागा पहाड़ी नागालैंड में पाई जाती है। ये नागालैंड को मिजोरम से पृथक करती है। मिजोरम में पाई जाती है। लैमा टोल पहाड़ी ये पाई जाती है मिजोरम में, या इसे मिजो पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। अगली है मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी। मणिपुरी पहाड़ी मणिपुरी पहाड़ी मणिपुर में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मणिपुरी पहाड़ी मणिपुर में। मणिपुरी पहाड़ी पर ही पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील लोकटक झील स्थित है। लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है, और इसी पर दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तथा इस शिवालिक में ही कुछ दून और घाटियाँ पाई हैं। जिस प्रकार मध्य बृहद हिमालय के बीच में घाटियाँ पाई जाती हैं, वैसे ही लघु और शिवालिक के मध्य भी कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि उत्तराखंड में इन घाटियों को हम दून या द्वार के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में हम इन घाटियों को दून या द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। इन पहाड़ों के नाम जानते हैं कोटली दून, ये भी एक उत्तराखंड की घाटी है। तो अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड में हम जो घाटियाँ पाई जाती हैं उन्हें दून या द्वार के नाम से जानते हैं। जैसे देहरादून, एक्चुअली में ये जो शहर हैं घाटियों में स्थित हैं, इसलिए उन घाटियों को दून या द्वार के नाम से जानते हैं। तो शहर को देहरादून, हरिद्वार, कोटली दून इत्यादि। और इसी के साथ हम शिवालिक पहाड़ी को ही हिमालय की सबसे नवीनतम पहाड़ी भी कहते हैं। तो ये रहा हिमालय से संबंधित या शिवालिक हिमालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपको बताए मैंने। तो इस प्रकार हिमालय की जितनी पर्वत श्रृंखलाएँ थी वो पूर्ण रूप से आज संपन्न हुई, कंप्लीट हुई। और इसी के साथ हम हिमालय को उसकी नदियों के आधार पर विभाजित करके अगले लेक्चर में आपको अध्ययन कराएंगे। इसी के साथ आज हम इस लेक्चर को यहीं रोक रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।